हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ स्टीम देकर भरवा करेले बनाने की रेसिपी। करेले हम बनाते हैं लेकिन स्टीम देकर हम कभी कभी बनाते हैं। जैसे किसी को ऑयल को अवॉइड करना होता है तो स्टीम देकर भी हम भरवा करेले बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने करेले लिए हैं, इन्हें हमें भाप देकर बनाना है। तो सबसे पहले हमने करेलों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था, जिससे कि हमारे करेले अच्छे से वॉश हो गए हैं। और उसके बाद हम इन्हें लाए, हमने इन्हें छीलना स्टार्ट किया। अभी हम इसके ऊपर और नीचे से नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको भी बीच बीच में होने वाली छोटी छोटी ऐसी बातों का इसमें पता चलेगा, जिससे हमारे भरवा करेले जो हम स्टीम देकर बना रहे हैं बहुत बढ़िया से बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सारे ही करेलों से ऐसे ही छिलके निकाल लेंगे। और सारे करेलों से हमने छिलके निकाल लिए हैं। करेलों में कड़वापन होता है और कड़वापन होने के कारण बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और बच्चे भी करेला खाना कम पसंद करते हैं। तो इसके कड़वापन को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने सारे छिलकों में सॉल्ट डाल दिया है और सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना भी कड़वा पानी इसमें होगा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम इसे आधे घंटे के लिए अलग से रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने सारे जो करेले रखे हैं इनको हम खड़ी में कट लगाएंगे और इनके अंदर जो भी बीज हैं इनको निकाल कर अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें खड़ी में कट लगाया और बीज निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। जब भी आप भरवा करेले बनाते हैं तो करेले लेते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि करेले हमें हरे हरे लेने हैं और सॉफ्ट लेने हैं, जिससे कि उनके अंदर के बीज सॉफ्ट हों और हम इसका यूज स्टफिंग के लिए कर सकें। तो यहाँ पर हमने जैसे एक करेले को बीच में से खड़ी में कट किया और सारे ही बीज इसके निकाल के रख दिए हैं। ऐसे ही हम सारे करेलों से बीज निकाल कर रखेंगे। और यहाँ पर हमारे अगर करेले हरे हरे होंगे तो हमारे सारे बीज और अंदर का हिस्सा काम आएगा। अगर हमारे करेले सॉफ्ट नहीं होते हैं तो बीज अंदर के लाल होते हैं जो हमको फेंकने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जब भी भरवा करेला बनाना है हरे हरे करेले लेने हैं। तो अब यहाँ पर हम सारे ही करेलों से ऐसे ही खड़ी में कट लगाकर बीज को इकट्ठा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑयल को अवॉइड करना होता है। तो उस टाइम पर अगर हमारा मन करे कि हम करेले खाएं भरवा, तो हम उन्हें स्टीम देकर बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक करेले में से हमारे लाल बीज निकलने लगे, तो उसे हमने निकाल कर अलग कर लिया है। और अब यहाँ पर हम इन सारे बीजों से स्टफिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने हल्दी और नमक को मिला के रखा है। अब हम सारे करेलों में अंदर से और बाहर से चारों ओर से इसे लगा लेंगे और छोड़ देंगे। थोड़ी देर में इनका कड़वापन भी दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो छिलके रखे थे उसमें से पानी निकलने लगा है। अब हम सभी को एक पानी वाले बर्तन में डाल लेते हैं, जिससे कि हम इसे अच्छे से धो लेंगे और कड़वा पानी इनका हट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे हाथ से बिल्कुल दबाकर निचोड़ कर निकाल लेंगे, जिससे कि हमारी भरवा करेलों में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा और भरवा करेले हमारे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारे बीज भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें मिला लिए हैं। अब यहाँ पर हमने मसाला लिया है, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सॉल्ट और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हींग। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर जो करेले रखे हैं उसे भी हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। इन्हें धोने से जितना भी इसमें कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। करेलों में जो आगे और पीछे से डंडियाँ होती हैं इन्हें भी हम अभी काटेंगे। इसमें से कड़वापन चले जाता है, इसलिए हमने पहले डंडियाँ नहीं काटी और नमक और हल्दी लगाकर छोड़ने से जो भी कड़वापन होता है वो डंडियों से निकल जाता है। अब गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल यहाँ पर गर्म होने लगा है। अब हम इसमें स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर
करेले के छिलके और बीज कढ़ाई में डाल लिए हैं। इन्हें हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे। हम यहाँ पर स्टफिंग सिर्फ करेले के बीज और छिलकों से करेंगे और साथ में मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ पर और किसी भी चीज़ की स्टफिंग नहीं करेंगे। ये सारे मसाले जो हमने रखे हैं उन्हें हमने कढ़ाई में डाल लिया और इसे भी हम साथ में रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पर ये स्टफिंग तैयार हो गई है, तो हमने एक प्लेट में निकाल ली और भगोने में पानी रखा, इसे गैस पर रख दिया है, जिससे यहाँ पर पानी बॉईल होने लगेगा और तब तक हम वहाँ करेलों को भर लेते हैं। यहाँ पर हम करेलों को भरकर तैयार कर लेंगे और उधर हमारा पानी भी बॉईल हो रहा है, तो हमने करेले भरे और इसे हम हाथ से दबा लेंगे जिससे कि इसका मसाला बाहर ना आए। तो सारे ही करेलों को हम ऐसे ही भरकर धीरे से हाथों से दबा लेंगे। हल्के हाथों से दबाने से मसाला बाहर नहीं आता है और यहाँ पर हमें इन्हें बांधना भी नहीं पड़ेगा। तो हम सारे ही करेलों में ऐसे ही मसाला भरेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे दबा कर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे ये 4 करेलों में मसाला भर के तैयार रखा है, बाकी सब में भी हम ऐसे ही भरकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सब में भरकर तैयार कर लिया और अब हम इसे गैस पर ले आए हैं, जहाँ हमने भगोने में पानी रखा है बॉईल होने के लिए और छलनी में हम इन्हें रख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे एक बड़ी छलनी में रखा है और आप चाहें तो जैसी भी छलनी आपके पास है, चाहे आटा छानने वाली ही क्यों ना हो, आप उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करेले सारे छलनी में रख दिए और हमारे सारे करेले एक बार में ही इसमें आ गई हैं। अब हम इसे एक बड़ी थाली से ढक लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे बड़ी थाली से ढक लिया है और ऐसे ही थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ेंगे और बीच बीच में हम इसे पलटते हुए रहेंगे, जिससे कि हमारे करेले चारों ओर से अच्छे से कुक हो सकें। तो थाली को निकाल कर देखते हैं और इसे हम थोड़ा सा पलट भी लेंगे। तो यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कलर चेंज होने लगा, तो हमारे करेले कुक होने लगे हैं। तो अब हम इन्हें इस साइड से भी पलट लेते हैं। तो सारे ही करेलों को हम ऐसे ही पलट लेंगे और बढ़िया से यहाँ पर कुक होने देंगे। तो फ्रेंड्स, स्टीम देकर हम करेलों को यहाँ पर बना सकते हैं। बढ़िया से करेले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। सारे करेलों को हमने पलट कर रख दिया है। अब इन्हें ढक लेते हैं। अब इस साइड से भी ये कुक हो जाएंगे। तो थोड़ी देर रखने के बाद हमारे करेले दूसरी साइड से भी कुक हो गए हैं। तो अब हम इधर गैस पर कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें ऑयल डाल लेते हैं। किसी को ऑयल को अवॉइड करना है तो वो स्टीम देकर करेले खा सकता है। करेले हमारे स्टीम देकर अच्छे से तैयार हो गए हैं और जिसे हम टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो करेले अब हम ऑयल में डाल लेते हैं कढ़ाई पर। हमने यहाँ पर फ्राई करने के लिए कढ़ाई में करेले रखे और बढ़िया से हम इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे स्टीम देकर भी भरवा करेले तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करके भी हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। फ्राई करके खाना पसंद है तो फ्राई करके खा सकते हैं और स्टीम देकर खाना पसंद है तो स्टीम देकर खा सकते हैं। तो एक बार के हमने करेले फ्राई कर लिए हैं और अब हमने दूसरी बार में भी करेले इसमें डाले, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं और इस प्रकार से हमने स्टीम देकर भरवा करेले बनाकर किए हैं तैयार। अब यहाँ पर सारे ही करेले हमारे तैयार हो गए हैं, तो हम इन्हें ले आए। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक करेला काट कर भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमने करेला लिया और इसे एक स्पून की हेल्प से हम काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे स्टीम देकर करेले हुए हैं कुक। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।